जो जिन लोगों को ज्ञान पाना है उनकी दृष्टि से चलेंगे, तो यदि वो एक छोटे से गणराज्य के राजा होंगे, तो मुमुक्षु की दृष्टि में क्या होगा, ये तो एक छोटे से गणराज्य का राजा है, और ज्ञान पाकर के ये बोल रहा है कि ये संसार से बाहर हो गया, ये तो खुद वापस आके संसार में रच बस गया। क्या उसकी दृष्टि में जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? ऐसा आप ही कहेंगे कि ये तो कह रहा है कि भाई इस सब में कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ आके ये फिर से राजगद्दी पा रहा है, तो ये विरोधाभास हो जाएगा। ऐसा। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ये ज्ञान और ज्ञान के लिए बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी एक जिज्ञासा क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में ये इनलाइटेड और इनलाइटनमेंट बोलते हैं, ये क्या है और इसकी प्रक्रिया भी क्या है? ये कैसे अचीव कर सकते हैं? और ये इनलाइटेड, कोई व्यक्ति इनलाइटेड है कह के ये कैसे पता चलता है? और आपकी स्थिति क्या है? आप भी इनलाइटेड है क्या? और इनलाइटेड व्यक्ति सामाजिक जो विकृतियां हैं इनको मिटा सकते हैं या नहीं? तथास्तु की स्थिति में वो रहते हैं या क्या होती है उनकी स्थिति? बहुत इसमें सारे कुछ आपका एक छोटा सा प्रश्न प्रकाश है, डाल। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद इस पे एक दो लेक्चर लेने पड़ेंगे, और शायद जितना कुछ हमने 3 दिन बोला, उस 3 दिन में से में एनलाइटनमेंट पे ही बोला है, अवेकनिंग में। तो ये ऐसा भी मुझको लगता है कि जैसे रामायण की पूरी कथा हमने सुनी, और हम पूछ रहे हैं कि राम कौन है, वही स्थिति भी है। तो ये सारा दुविधा का है, बट मैं आपको थोड़ा सा जो भी आपने पूछा उसको स्पष्ट करने का कोशिश करता हूँ। पहली बात तो हमने ये कहा कि इन मास्टर्स ने ये बताया कि आप स्वयं में अभी इसी क्षण अवेकेंड हैं, या अवेकेंड हो सकते हैं, यदि आप अपने अज्ञान के पर्दे को हटा दें। ये बोला। कैसे? आप अपने को व्यक्ति ना माने। अभी आप जितना भी बोल रहे हैं वो सब मन के स्तर पे बोल रहे हैं। आपको आपको मन ने पूरी तरह बांधा हुआ है, इसलिए आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपने को एक अलग एंटिटी मान के और मुझको एक अलग एंटिटी मान करके ये बात कह रहे हैं। इसमें ईगो के स्तर पे बोल रहे हैं, और ईगो ही जो है सब में बड़ी बाधा है रियलाइजेशन में। कहते हैं जब हम स्वरूप के बोध में आ जाते हैं तो हम अस्तित्व हो जाते हैं। व्यक्तित्व से जब तक आप अपने को व्यक्ति मानेंगे, तब तक आप अंधकार में हैं, जब तक आप अपने को एक अलग एंटिटी मान रहे हैं। और जब आप अपने को अस्तित्व मान लेंगे, आई एमनेस में आ जाएंगे, तो आप अवेकेंड हो जाएंगे। यही तो सारा मैं बोल रहा था अभी तक। क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो हैं, जब सत्संग सुनते हैं तो उनके मन का विश्लेषण चलता रहता है। तो मन का विश्लेषण चलेगा तो जो सत्संग है वो रिसीव नहीं होगा। पूरे 3 दिन चर्चा यही हुई कि हम सब जो हैं, जैसे ही हम डायरेक्ट पाथ पे आते हैं तो हम लोगों को स्वरूप का बोध होने लगता है। तो स्वरूप का बोध में क्या बाधा है कि मैं आई एम ए सेपरेट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का रिजोल्यूशन ही एनलाइटनमेंट है, केवल ये। तो बहुत सारे जो तो क्वेश्चन है, जो इनलाइटेड। क्वेश्चन खड़े हैं, वो सब मन के हैं। उन क्वेश्चन का मुझे जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक इन ऑडियो को ढंग से नहीं सुनेंगे। आज जो मैंने बोला आई एमनेस, उसमें से एक शब्द भी शायद आपके अंदर नहीं उतरा। आई एमनेस, जो शुद्ध आई एमनेस है, वो सच्चित आनंद है, वही एनलाइटनमेंट है। ऐसा उसकी झलकियां आपको आ सकती हैं। आपने कहा मैं एनलाइटेंड हूं, मैं एनलाइटेंड हूं भी और नहीं भी। जब मुझको उसकी ग्लिम्सेज आती हैं तो मैं अपने स्वरूप का बोध कर लेता हूं, फिर मैं अपने व्यक्तित्व में आ जाता हूं। अभी हम लोगों की स्थिति क्या होगी, कभी हम व्यक्तित्व में आ जाएंगे और कभी हम अस्तित्व में आ जाएंगे।
ये टू एंड फ्रो चलेगा। फिर जब हम लोग अस्तित्व में अपने आयमनेस में पूरी तरीके से 24 आवर्स ठहर जाएंगे, देन इट इज ए टोटल अवेकेंड स्टेट। उससे भी सुपर स्टेट है जब आप आईएमएस के भी बियॉन्ड चले जाएंगे। यही बात मैं 30-35 मिनट से इस सत्संग में बोला हूं। नहीं, ये आपने तो बताया ना, ये आयमनेस से बीइंगनेस में जाना, ये व्यक्त और अव्यक्त की जो यात्रा है ये है। हाँ, लेकिन इसमें जो है ना सर, अब मेरा शरीर है, मन भी है, तो इसको हम कैसे नकार सकते हैं? ये नहीं है कह के शरीर और कैसे मन तो है, इसको कैसे कोई नहीं पता नकार रहा। चलेगा? आप शरीर और मन नहीं हो। आप कहते हो मेरा शरीर, तो मेरा शरीर क्यों कहते हो? आप मेरी कार भी कहते हो, मेरी दुकान भी कहते हो। ये भ्रांतिवश उसको हमने जोड़ लिया है मैं में। आप समझे ना, मेरा शरीर आपका एक नहीं, उपकरण है शरीर। शरीर और कार वो में बात भिन्न जब है, तक आप भिन्नता बार है। बार नहीं सुनोगे। 4 4 साल से हमारे प्लेटफॉर्म पे यही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे मेंबर्स, उनके अंदर ये बात अच्छी तरह से समझ में आई। एक बार के सुनने में इतनी जल्दी ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने को एक शरीर मानते ही हैं। यही भ्रम है, यही तो ये मास्टर्स कह रहे हैं। ऐसा वो एक बार में आएगा नहीं। एक बार में तो जो भी हम प्रश्न करेंगे वो प्रश्न भी बस केवल मन के स्तर पे होंगे। उसको पढ़िएगा, वो जो अभी नेपाल का संस्करण ये बता रहे हैं, नेपाली ट्रांसलेशन, उसको पोस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे। थोड़ा 2 4 बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो कुछ शायद समझ में आना शुरू होगा। ज्ञान मार्ग ऐसा। ये तो एक कुंजी बताया, इस मास्टर ने आपको मास्टर की दी। अब मास्टर की को लगाना, उस पे उसके लिए थोड़ा सा उसको गहराना पड़ेगा। देन वो रेवलेशन होगा आपको धीमे धीमे। हमारे साथ एक मेंबर आपके जुड़े हैं, विजय जी जुड़े हैं। विजय जी को कुछ, विजय जी अपना आप कुछ बताएंगे? आप एक एक महीने से ये ज्ञान को सुन रहे हैं, आपको क्या महसूस हुआ? हरिओम सर। एग्जैक्टली जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन जो प्रोसेस मैं कुछ मैं बताऊंगा सर। आई डोंट नो मैं समझा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा सर। ये ज्ञान मार्ग में आने से पहले जो जिस चीज को भी मैं देखता था ना, वो मैं मेरा एक्सपीरियंस का चश्मा से देखता था। वो क्लियर ही नहीं दिखता था सर। जब मेरे को यहाँ पे आने के बाद जो मेरा ईगो सेल्फ और ट्रू सेल्फ के बारे में मालूम पड़ा, तब स्पष्ट होने लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ट्रू सेल्फ, वो ईगो सेल्फ के थ्रू कर रहा हूँ या ट्रू सेल्फ के थ्रू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बोल के मीन्स वो डिफ्रेंशिएट होने लगा मीन्स प्रैक्टिस करते करते। मैं आपको जैसे मान लीजिए मैंने पिछले बार भी बताया, द सेम पर्सन मैं इतने सालों से मिल रहा हूँ, तो वो अभी वो जब मैं ट्रू सेल्फ से देखता हूँ ना, वो नजर वो डिफरेंट रहता है सर। वो पहले वाला नहीं रहता, क्योंकि वो जब भी मैं देखता हूँ ईगो माइंड जब आ जाता है तो उसको सबसाइड करके मैं ट्रू सेल्फ से देखता हूँ, वो डिफरेंट रहता है सर। वो न्यूनेस, एक न्यूनेस लगता है। मैं उसको अच्छी तरह से सुन पाता हूँ, देख पाता हूँ, मीन्स फील कर पाता हूँ। ये सब फीलिंग रहता है सर। मेरे को ये फील हुआ सर। और जब ईगो सेल्फ जब भी जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन में क्वेश्चन करूंगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरा जो पहले रहता था वो ईगो सेल्फ का क्वेश्चन रहता था। अभी वो फील कर पाता हूँ, मैं क्वेश्चन किस पूछूं तो वो ईगो पूछ रहा है या मैं ट्रू सेल्फ पूछ रहा है, वो डिफरेंशिएट हो पाता है सर वो। ऐसा सर। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि हम एक तो फाल्स ईगो के, ईगो को, फाल्स ईगो के कंट्रोल में होकर के कोई बात कहते हैं तब एक होती है, और एक हम जब ट्रू सेल्फ को टच करते हुए बोलते हैं तो बात में फर्क हो जाता है, दृष्टि में फर्क हो जाता है। आपने लगभग एक महीने से ये जुड़े हैं और विचार हमारे काफी कम हो जाते हैं। अभी हम जब तक ईगो सेल्फ में है तब तक हम जो भी बात बोलेंगे उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेपरेशन होगा।
और जब आपको ट्रू सेल्फ का थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाएगा, तब आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि देयर इज नो सेपरेशन। मैं यदि आपसे बोल रहा हूं तो आप और मैं एक ही हैं। ये जो सेपरेशन है ये तो फॉल्स है टोटली। धीमे धीमे आपके समझ में आ जाएगा। आपके चेतना में मेरी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी सब एक ही है। ये धीमे धीमे समझ में आने लगेगा ऐसा। गुड। यस। ऑलमोस्ट विचार तो बंद ही हो जाते हैं सर, वो क्योंकि जो विचार आते रहता था ना, उसको मालूम पड़ता है को मेरे को कि ये ईगो का विचार है, ये सारा दिखाने के लिए ये, इसलिए वो इमिडिएटली वो सबसाइड हो जाता है सर। इमिडिएटली आता है, जो ये नहीं कि नहीं आता, विचार आता हैं है वही लेकिन आपको खंडित करते हैं। विचार आपके सेंस ऑफ सेपरेशन के कारण है, नहीं तो आप निर्विचार अवस्था में, सहज अवस्था में आ जाएंगे टोटली, काफी यस। हद तक। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए, ये अनमोल समय के लिए, 3 दिनों तक का आपका ये साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया सर। हम बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम नहीं था। एक अद्भुत अद्वितीय ज्ञान से हम सभी का परिचय करवाया आपने। इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सर। मगर ये अभी दोपहर को मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, वैसा है कि मैं पहले भी इसके बारे में सुना था, फिर अभी जब आपके मुंह से सुना ये सारी बातें, तो बहुत देर के लिए एकदम एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया था मेरे दिमाग में कि ये सब, मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। इतनी सारी हमारी इधर की तैयारियां और इधर आपका ये ज्ञान, मतलब आपके द्वारा बताई गई अब निसर्ग दत्त महाराज और उनकी ये ज्ञान की बातें, फिर अपने आप से ये मंथन चला दिमाग में। विजय सर से बात की मैंने, फिर आपसे बात की, तो थोड़ा ये हुआ कि एक नोइंगनेस सी आई कि किसी को पहुंचने का रास्ता वही है ना। जी। पहुंचेंगे हर कोई उसी पर, एक ही मुकाम पर पहुंचना है सबको, मगर कोई थोड़ा डिफिकल्टी से पहुंचेगा, थोड़ा कोई स्मूथली पहुंचेगा, किसकी कितनी पारमी है उस हिसाब से वो बंदा वहां पर पहुंचेगा। तो अभी आपका शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म में आना इसीलिए हुआ है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे मास्टर रेडी हो गए होंगे जिनकी अब पुण्य पारमी भर गई है। तो अब आप आनापान सती ध्यान से ऊपर उठ के फिर सहज रास्ते से, इससे भी इस शॉर्टकट रास्ते से भी आप इनलाइटेंड हो सकते हो बोल के बताने के लिए शायद आपका आगमन हुआ है, ऐसा मैंने महसूस किया। अब क्या बोलूं, बोलने के लिए बहुत सारे शब्द नहीं है सर। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। अब सुबह का सेशन ऑलमोस्ट हमारे फ्रेंड्स सभी लोग ज्वाइन करेंगे आपका। शाम का तो अब हमारा ये नियमित चलता है, तो शाम का शायद नहीं बोल सकते, मगर सुबह वाला सेशन जितना हो सके, जिनके मन में जिज्ञासा है आगे बढ़ने के लिए, कुछ जानने की सर से जो हम प्रश्न वगैरह पूछ रहे हैं ना, हम सभी लोग सर के सेशन अब रेगुलर अटेंड करेंगे तो हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। तो वहां पर भी आपसे अब मिलना होता रहेगा। इस वक्त के ये 8 बजे के सेशन के बजाय मैं तो क्या सोच रही थी, अब आपसे कभी फिर से ऐसे सत्संग करने का मौका लगा तो अगर आपका टाइम मिला तो दोपहर के टाइम में रखेंगे। ये हमारा थोड़ा आजकल मेडिटेशन होता है ना शाम का 45-50 मिनट ठीक का। है। हाँ, तो वो छुट तो छुट रहा है इधर, मगर ज्ञान के मुकाबले वो तो कुछ भी नहीं है। ध्यान तो फिर भी कर लेंगे, ये ज्ञान इतना अद्वितीय ज्ञान जो आपने दिया है। मगर आपका भी सेशन रखना होगा तो दोपहर को फिर जी, टाइम रख के। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। दिस वेरी गुड। और आपने जैसा कहा कि जब समय होता है, इट इज ए हैपनिंग ओनली। इस यस। ज्ञान को आपसे कनेक्ट होना था। देयर इज नो टीचर, टीचिंग्स आर सुप्रीम। इस मार्ग में नॉलेज इज सुप्रीम। नॉलेज ही डूअर है। इफ देयर इज ए डूअर, इट इज द नॉलेज। देयर इज नो बडी टू टीच, नो टीचर। तो ये नॉलेज ही यहाँ तक पहुंची। शायद कुछ लोगों का के अंदर ऐसी पात्रता होगी जिससे ये नॉलेज कनेक्ट हो रही है, ये ये माने। नमस्ते मास्टर्स। मुझे नहीं पता था पीएमसी नेपाल में भी इतना बढ़िया चल रहा है। और नहीं तो मेरे एक रिलेटिव हैं विराटनगर में, मैं उनको भी जुड़ने के लिए बोलता था, तो उनका भी भला होता था मेडिटेशन में आने से। दूसरा ये है कि मैं एक छोटा सा अपना ग्रेजुअल एक 4 साल का एक एक्सपीरियंस में 1 मिनट में शेयर करना चाहूंगा। जो जैन सर से मेरा सौभाग्य है कि मैं जैन सर से बहुत शुरू में ही जुड़ गया था पीएमसी मुंबई के थ्रू। तो 2020 में ही। और वो इमिडिएटली उन्होंने, उनका टीचिंग में कुछ ऐसा था कि आई
आई गॉट अट्रैक्टेड इमीडिएटली एंड आई कुड नॉट लीव हिम। वो थोड़ा बाद में समझ में आया कि वो टीचिंग सी ऐसी है कि सोल को डायरेक्ट कनेक्ट करती है। सो इट वाज लाइक कि पहले सर जो बताते थे वो कुछ समझ में नहीं आता था। सर बोलते थे, कुछ कुछ चीजें पकड़ में आती थी, जस्ट बी नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ये मतलब जो बेसिक टीचिंग्स है वो वाला पार्ट समझ में आता था। फिर जब उन्होंने ये टीचिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे अनंतनाद बहुत क्लियर सुनाई देने लगा, और इतना क्लियर सुनाई देने लगा कि कुछ भी रहता था अनंतनाद पीछे से चलता रहता था। जैसे कुछ भी कर रहा हूँ, अब मैं बहुत इनग्रोस भी हूँ, जैसे वहां से ध्यान हटा तो अनंतनाद मुझे बहुत सुनाई देता था। तो दिस वाज वन माइलस्टोन विच वाज इंडिकेटिंग दैट आई एम मूविंग राइट डायरेक्शन। और फिर गुड़ाकेश भी आया बीच में, मैंने बहुत सारा गुड़ाकेश का मैंने उसमें समय दिया। हालांकि मैंने बहुत डेडिकेटेड नहीं किया, बट थोड़ा समय दिया मैंने उसमें, और ओवर पीरियड टाइम दिया मैंने, उसमें सर्विस ज़्यादा दी बेसिकली। तो उसमें मुझे थोड़ा डीपन करने में मदद मिली। उसमें मैंने मिक्स एंड मैच किया, सर ने जो बताया वो वाला प्रैक्टिस, हुआ माई का प्रैक्टिस मैंने गुड़ाकेश के साथ रात भर किया। तो मुझे 5-6 दिन में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ऐसे हुए, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस थे जो मुझे आज भी गाइड करते हैं। और जब भी मैं फिसलता हूँ तो मुझे वापस पैरों पे खड़ा करने में बहुत मदद करते हैं। वेरी दैट एक्सपीरियंस हेल्प मी गेट आउट ऑफ माई करता भाव मेरा कम हुआ उसमें। तो और उसके बाद जैन सर का जब सेशन में बीच में मैं थोड़ा सा अपना एक एजुकेशन प्रोग्राम के चलते मैंने सेशन काफी समय अटेंड नहीं किया, फिर मैंने वापस अटेंड किया। तो सर के सेशन में हमेशा एक नयापन रहता है, और वो नयापन केवल उसी चीज में रह सकता है जो आत्मा से जुड़ा हो। अदरवाइज आप कुछ भी आप ले लो, दुनिया की कोई भी चीज ले लो, वो बार बार नयापन दे ही नहीं सकती, कोई भी नहीं, कोई भी चीज जो दुनिया से जुड़ी हुई है। और जो जो आत्मा से जुड़ी हुई है वो चीज हमेशा नई रहती है, जैसा सर बताते हैं। और उसमें हमेशा एक फ्रेशनेस रहती है, हमेशा एक एक आंखें खोलने वाला एक कंटेंट रहता है। और कौन सी चीज कब कनेक्ट कर जाती है, वो तो समय के साथ ही होता है। जैसा आपने भी, मैडम ने भी बोला है कि समय आ गया होगा, इसीलिए आई थिंक जैन सर इस ईयर। मैंने एक सज्जन को भी देखा, अभी मैं जस्ट फोटो देख रहा था, उसमें एक सज्जन थे जो गुड़ाकेश में भी जुड़े हुए थे। सो सो इट्स टाइम आप रेगुलरली आप जो साधना आपको कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, जो आपको सूट करती है वो करते रहिए। लेकिन इससे आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत कम समय में जो थॉटलेसनेस वाला जो बेनिफिट है, और जो मन में शांति वाला जो एक एक लंबी शांति रहती है, जब भी कुछ बुरा होता है तो भी बहुत ज्यादा अंदर से उद्विग्नता नहीं आती है, या बहुत अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं आती है, भावात्रेक या खुश जो रहता है, तो वो सर के साथ में आपको जरूर फील होगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें, और कम से कम आप 60 दिन का प्रोग्राम बनाएं कि 60 दिन आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ ठीक है, आपको कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, बट 60 दिन आप कंटिन्यूस रखें। उसमें बहुत आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर आपको जजमेंट लेने में आसानी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसके जब नएपन से आप जब बार बार इसको आप डेली नयापन एक्सपीरियंस करेंगे, और डेली आपके जो जो आत्मा में जो उसका उद्घोष होगा, जो उसका जो साइलेंस है वो एकदम गहराएगा, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसे कंटिन्यू करने में। और आप अपने परिवार वालों को, अपने निकट संबंधियों को भी आप इससे जरूर जोड़ेंगे। और मेरी शुभकामनाएं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद गौरव जी। तो ये तो ज्ञान अखंड है, और इस ज्ञान से जो जुड़ जाता है वो सब लोगों से जुड़ जाता है, सर्वात्मा भाव में आ जाता है। तो बहुत बहुत सभी का फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और इस ज्ञान से भी आप जुड़ें, इस ज्ञान का भी रोशनी आपको मिले, यही कामना के साथ आज हम लोग अब समापन करते हैं। हरि ओम। हरिओम सर। इसे हम ना हम करता ना हम भोगता इस मंत्र के रूप में जपा जा सकता है ना, आपके इस यस, ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू विजय सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए हम सर से मिल पाए। मैं तो करता हूँ मैं। हम्म, वही है, उस दिन बोल रहे थे ना आप भी, यहाँ किताबों का इतना काम किया, ये किया वो भी हम सब। ना हम करता ना हम भुगता, हम करने कराने वाला तो कोई और ही था उस वक्त, है ना। हाँ, हाँ, वो फील होता है। क्रेडिट तो हमें तो